Welcome to Home Classes by DSCJ with Rakesh Kumar Sharma. Today we'll study exercise 2.4, question number 6 to 10. Let's begin, students. Hope you will understand the solutions. Students, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 at the rate of ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नैरो रेक्टेंगुलर पार्क है। मान लो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क क्या है, इस तरह से है। रेक्टेंगुलर पार्क है, ये किसी स्कूल के लिए रिजर्व है मोहाली विलेज में। इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो रेशो में दी हुई है, 11:4 में दी हुई है। अब हमें बताना है कि इसकी डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं कि कॉमन रेशो एक्स है। क्या करते हैं, लेट द कॉमन रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ की कॉमन रेशो क्या है, x है, राइट। हमारे पास x यूनिट दी हुई है, राइट। x यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। नाउ स्टूडेंट, अगर ये कॉमन रेशो x यूनिट है तो इसका मतलब ये हो गया लेंथ कितनी होगी, क्योंकि रेशो दी हुई है 11:4। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितनी होगी किसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ कितनी होगी, 11x, राइट। अब स्टूडेंट्स ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेड्थ कितनी होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि रेशो 11:4 है तो 4x होगी। ये भी यूनिट होगी, कोई यूनिट, और ये भी यूनिट भी। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो हम यूनिट की जगह मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट की जगह मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी मीटर लिख सकते हैं, यानी हमें मीटर्स में दी हुई है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, फेंस करना है। किसको फेंस करना है, प्लॉट को। फेंसिंग कहाँ की जाती है, बाहर से फेंसिंग होती है। तो फेंसिंग करना इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये फेंसिंग आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री की लेंथ जो होती है इसको पेरीमीटर बोलते हैं, तो हमें निकालना है पेरीमीटर किसका, ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर। क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट का, होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। नाउ स्टूडेंट्स, लेंथ हमें दी हुई है, कितनी है लेंथ, 11x, और ब्रेड्थ भी हमें पता है कितनी है, 4x। तो ये कितना होगा, 2 × 11। यहाँ पे देखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 11 + 4 = 15x, तो 15 × 2 = 30x। ये निकली हमारे पास क्या, पेरीमीटर निकला रेक्टेंगुलर प्लॉट का। नाउ स्टूडेंट्स, हमें दिया हुआ है कास्ट ऑफ फेंसिंग। हमें क्या दी हुई है, कास्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। 1 मीटर में कितनी कास्ट लगती है, रुपीज़। ये जो आएगा स्टूडेंट पेरीमीटर, ये मीटर में आएगा, राइट। तो ₹100 1 मीटर को लगता है, राइट स्टूडेंट। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग, कितनों को फेंस करना है, पर मीटर, यानी हमारे पास पेरीमीटर कितना निकला, 30x मीटर। इसको कितना लगेगा,
वो होगा 30x मल्टीप्लाई 100, 30x यानी 3000x ये रुपीज़ में आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दिया हुआ है कास्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है 70, बट जो कास्ट ऑफ फेंसिंग है वो कितनी है, बट कास्ट ऑफ फेंसिंग वो दी हुई है हमें कितनी है स्टूडेंट्स, कास्ट ऑफ फेंसिंग दी है ₹75,000, ₹75,000। इट मीन्स ये 3000x और 75,000 इक्वल, क्योंकि ये भी कास्ट ऑफ फेंसिंग ये भी कास्ट ऑफ फेंसिंग। इट मीन्स आ गया 3000x इज इक्वल टू 75,000। इट मीन्स x जो डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो x क्या आएगा, 75,000 को डिवाइड करेंगे 3000 के साथ, 30 कैंसिल, पीछे क्या हो जाए 25। इट मीन्स x क्या था हमारे पास, x थी हमारे पास कॉमन रेशो, तो हैंस लिख सकते हैं, हैंस लेंथ कितनी आई रेक्टेंगुलर प्लॉट की 11x, यानी 11x यानी इक्वल टू 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 कितना होता है स्टूडेंट्स 5, 55, 11 टू 22, 22 27, 275 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी आई, ब्रेड्थ जो है स्टूडेंट्स वो होगी, वो कितनी है 4x, तो 4x यानी 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 मीटर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ यानी डायमेंशंस क्या आई, लेंथ आई 275 मीटर और ब्रेड्थ कितने 100 मीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हसन बायज 2 kinds of cloth materials for school uniform, shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of the trouser material he buys 3 meter of the shirt material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,660. How much trouser material he buys? तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है कि हसन 2 तरह का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट का मटेरियल जो है उसको 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिलता है और ट्राउज़र का मटेरियल उसको 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिलता है। और हमें दिया है कि 2 मीटर अगर वो ट्राउज़र के लिए ख़रीदता है मटेरियल तो उसको 3 मीटर शर्ट के लिए ख़रीदना पड़ता है। तो और ये भी दिया कि हमें जो मटेरियल है वो 12% और 10% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी शर्ट का जो है ट्राउज़र का जो है 12% प्रॉफिट पर बेचता है और जो शर्ट का है वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है। और ये दिया कि टोटल इनकम कितनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता है कि 2 मीटर क्लॉथ 2 मीटर ट्राउज़र के लिए वो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल सेल करता है या खरीदता है। तो हम क्या करेंगे, लेट 2x मीटर मटेरियल ही बॉयज फॉर, किसके लिए खरीदता है ये 2x मीटर ट्राउज़र के लिए खरीदता है। तो मान लेते हैं कि ट्राउज़र के लिए वो 2x मीटर खरीदता है। तो 2x के लिए अब कितने मीटर वो शर्ट के लिए खरीदेगा 3 मीटर यानी 3x मीटर। तो लेट 3x मीटर मटेरियल ही बाइज फॉर शर्ट, मान लेते हैं कि शर्ट के लिए वो कितना खरीदता है, शर्ट के लिए वो खरीदता है 3x मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब क्या है कि पर मीटर सेलिंग अगर जब वो शर्ट जो ट्राउज़र है, अब वो ट्राउज़र कितने का है, उसको ट्राउज़र जो है 2x मीटर मटेरियल लगता है, राइट। तो उसको 1 मीटर कितने के हिसाब से मिलता है 90 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है ट्राउज़र का। यहाँ पर लिखा है 50 रुपीज़ मटेरियल फॉर शर्ट के लिए उसको 50 रुपीज़ लगता है। तो हम लिखेंगे पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र कितनी होगी
पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र की पर मीटर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्योंकि 1 मीटर उसको 90 का मिलता है, राइट। 1 मीटर 90 का मिलता है। अब उसने बेचना कितने परसेंट प्रॉफिट पे हो, बेच कितने परसेंट प्रॉफिट पे रहा है ट्राउज़र, वो बेच रहा है ट्राउज़र कितने पे प्रॉफिट के बीच पे 12% प्रॉफिट उसको मिलता है ट्राउज़र के ऊपर, राइट। 12% प्रॉफिट मिलता है उसको ट्राउज़र के ऊपर, राइट। तो 12% मिलता है, तो सेलिंग प्राइस के 91 की है, राइट। 91 मीटर की है, तो अब कितना प्रॉफिट है उसको, इस पे 90 डिवाइड बाई 100 यानी 90 रुपीज़ एक, और इसका कितना परसेंट है 12%, राइट। तो हमें इतना ये अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स जो आएगा वो 100.80 आएगा, दैट इज इतने रुपीज़ का वो 1 मीटर बेच देगा क्या, ट्राउज़र मटेरियल। इस तरह से पर मीटर सेलिंग प्राइस जो होगी आप शर्ट की कितनी होगी, शर्ट एक मीटर कितने का आता है 50 का, तो कितने प्रॉफिट पे बेच रहा हुआ 10%, तो 50 का हमें कितना निकालना है 10%, तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट ये आएगा 55, ये भी रुपीज़ में आया और ये भी रुपीज़ में आया स्टूडेंट, राइट। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें दिया है कि टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, राइट। टोटल सेलिंग प्राइस जो है दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ, गिवन दिया है टोटल सेलिंग प्राइस दी हुई है। किसकी टोटल सेलिंग प्राइस दी हुई है, टोटल सेलिंग प्राइस दी, टोटल सेल दी हुई है उसको, टोटल सेल यानी सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 36,660, इतनी टोटल दी हुई है। अब हमारे पास 1 मीटर की सेलिंग प्राइस इतनी है, तो हमारे पास ट्राउज़र कितने मीटर है 2x मीटर, राइट। 2x इट मीन्स टोटल कितनी प्राइस होगी सभी ट्राउज़र्स की 100 मल्टीप्लाई 2x, दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस कैसे आएगी 2x मल्टीप्लाई 100.80 प्लस 3x मल्टीप्लाई 55, दैट इज राइट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 36660, इसके बराबर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम, इसका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 201.60x, राइट, और इसको करेंगे अगर हम तो कितना आएगा 165x, ये किसके बराबर आएगा 36660, राइट। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे इसको और इसको, तो क्या आएगा 366.60x आएगा इक्वल टू 36660। यहाँ से स्टूडेंट्स हम x निकालेंगे, तो x जो निकलेगा क्योंकि ये उसके डिवीज़न में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे अगर हम, तो x हमारे पास इसको 366 को डिवाइड करेंगे अगर हम 366 पॉइंट सही, तो ये आएगा हमारे पास 200। तो x इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास किसकी प्राइस निकालनी है, हमें निकालनी है हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल ही बाई, कितना ट्राउज़र मटेरियल वो खरीदता, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदता है 2x, तो ट्राउज़र मटेरियल ही बाइस कितना खरीदता है 2x, तो x कितना होगा 2 इंटू 200 मीटर, दैट इज 400 मीटर हमारे पास क्या निकला
ट्राउज़र का मटेरियल जो वो खरीदता है, 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करते तो यहाँ पे 100 आना था स्टूडेंट, 100 आता तो यहाँ पे 200 मीटर आना था। तो 200 मीटर उसको मटेरियल लगना था, किसके लिए, ट्राउज़र के लिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्या क्वेश्चन था कि एक हसन कोई नाम है, वो क्या करता है, 2 तरह का क्लॉथ का मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो जो ट्राउज़र होता है उसको 50 रुपीज़ मीटर के हिसाब से मिलता है, शर्ट जो उसकी उसको 50 रुपीज़ के हिसाब से मिलती है, और ट्राउज़र 90 रुपीज़ के हिसाब से मिलता है। और ये भी दिया था कि हमें 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदना है तो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल ख़रीदना था। तो हमें 10% वो क्या करता था, 10% और 20% पे दोनों बेच देता था। यानी जो 12% पे क्या बेचता था, वो 12% पे वो शर्ट का मटेरियल सेल करता था। शर्ट का मटेरियल वो शर्ट का नहीं, ट्राउज़र का मटेरियल, यहाँ पे लिखा ना, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, ट्राउज़र पहले है, इट मीन्स ट्राउज़र वो 12% पे बेचता था, वो 10% पे वो क्या बेचता था स्टूडेंट्स, 12% पे शर्ट का मटेरियल बेचता था, यानी इतने प्रॉफिट पे बेचता था। उसकी टोटल सेल दी गई थी। हमने क्या किया कि क्योंकि हमें दिया था कि 2 मीटर के लिए वो ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है तो उसके लिए 3 मीटर शर्ट का, हमने 2 मीटर लेट कर दिया कि 2 मीटर हमारे पास ट्राउज़र का मटेरियल होगा 2x मीटर, और शर्ट का कितना होगा 3, यानी रेशो दी हुई है 2:3। तो वहाँ से हमने पर मीटर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्योंकि वो 12% ट्राउज़र बेचता है 12% प्रॉफिट में, तो एक की सेलिंग प्राइस जितनी हो जाएगी। इस तरह से पर मीटर जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है शर्ट की वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस जो कास्ट प्राइस है वो इतनी है 50, तो सेलिंग प्राइस उसके 10% प्रॉफिट पे बेचता है वो, तो 55 है। इस तरह से, लेकिन टोटल सेलिंग प्राइस हमें इतनी दी हुई है। अब टोटल सेलिंग प्राइस जो स्टूडेंट्स थी हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि तो एक की कितनी है, इतनी, ट्राउज़र की इतनी है, तो मीटर कितने हमारे पास 2x, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्राउज़र। इस तरह से हमने शर्ट की भी निकाली 3x इंटू 50 का, तो सारा की x निकला 100, तो ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज कितना मटेरियल खरीदा उसने, इतना। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास क्या कहता है, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर दादाजी जो है अपनी पोती से कितने बड़े हैं, 10 गुना बड़े हैं, और ही इज आल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर, और उससे 54 ईयर ओल्डर भी हैं। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे देयर, लेट द एज ऑफ, किसकी लेट कर देंगे हम, ग्रैंड डॉटर की लेट कर देंगे, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो मान लेते हैं हमारे पास XAS है। तो अगर ग्रैंड डॉटर की XAS है तो ग्रैंड फादर की कितनी होगी, उससे 10 टाइम्स, दैट इज एज प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रैंड डॉटर की x है तो ग्रैंड फादर की कितनी है, इसका 10 टाइम्स, तो 10XAS हो जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट्स अब कहता है कि ही इज़ आल्सो 50 ईयर ओल्डर देन हर, यानी 54 ईयर्स जो है दादाजी पोती से बड़े भी हैं, दैट इज 10x भी हैं और 54 भी हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दादाजी हैं वो अपनी पोती से 54 ईयर ओल्डर भी हैं, दैट इज x + 54 किसके बराबर, क्योंकि 10x भी बड़े हैं, किसके बराबर होगा ये, 10x के बराबर होगा, क्योंकि x + 54 कर दें तो दादाजी की एज आएगी, तो 10x भी तो दादाजी की एज है, इट मीन्स ये इक्वल है। यहाँ से स्टूडेंट्स 10x x माइनस 10x इक्वल टू 54 माइनस में आएगा, क्योंकि इसको इधर ट्रांसपोज किया, उसको उधर ट्रांसपोज किया, 10 को इधर ट्रांसपोज किया माइनस में, 54 को उधर किया माइनस में हो गया, तो -9x इज इक्वल टू 54, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया,
पीछे बचा x इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 9, कितना निकला 6। x क्या है, x है एज ग्रैंड डॉटर की, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी आई 6 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर की कितनी होगी 10x, यानी 10 × 6 दैट इज 60 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन था कि जो दादाजी की ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है। तो हमने मान लिया कि अगर डॉटर की एज x होगी तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी 10 टाइम्स x, यानी 10x होगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि दादाजी जो है उनसे 54 है बड़े भी हैं, दैट इज x से 54 प्लस भी है, दैट इज ये भी दादाजी की एज है, ये भी दादाजी की एज है, इक्वल हो गए। तो यहाँ से x निकला, x क्या है एज है, ग्रैंड डॉटर की एज है, और ग्रैंड फादर की एज उसका 10 टाइम, दैट इज 60x। दैट इज ये क्वेश्चन खत्म। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज जो है, अमन की एज उसकी सन्स की एज से, सोल्यूशन क्या है, अमन की एज जो है अपने सन्स से 3 टाइम्स है। तो लेट करते हैं कि सन्स की एज कितनी है, सन्स की एज कितनी है, प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज जो सन की है वो कितनी है, वो है x ईयर। तो देन प्रेजेंट एज जो होगी, प्रेजेंट एज किसकी, अमन्स की, वो कितनी हो जाएगी, इसका 3 टाइम्स, दैट इज 3x ईयर्स, राइट। 10 ईयर अगो क्या होगा, क्या है 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो पहले सन्स की एज निकालते हैं, सन्स एज कितनी होगी 10 से होगी x माइनस 10, क्योंकि अब कितनी है तो 10 साल पहले उससे 10 माइनस करो। इसी तरह से अमन्स की एज कितनी हो जाएगी, 10 साल पहले ही अमन्स की एज कितनी हो जाएगी, आज कितनी है 3x, तो 10 साल पहले माइनस 10x, ये भी एयर्स में, ये भी एयर्स में। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 10 ईयर अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले अमन जो था अपने बेटे से 5 टाइम्स था, दैट इज अमन की एज कितनी है 3x माइनस 10, राइट। तो सन की एज कितनी है 10x माइनस 10, 10 साल पहले की एज। अब कहता है कि 10 साल पहले ये जो है इससे 5 टाइम्स है, इट मीन्स अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 टाइम्स हो जाएगा इसका, दैट इज ये जो दैट इज जो फादर है वो 5 टाइम्स है किसका, सन्स की एज का। यहाँ से निकलेगा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60, सॉरी 60 मीन्स 5x, यहाँ से आएगा 3x माइनस 10, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50। यहाँ पे स्टूडेंट 3x माइनस ये इस तरफ आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, ये माइनस 50 उस तरफ जाने ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, माइनस 50 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, पीछे क्या हो जाए x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, कितना निकला 20। तो इट मीन्स x क्या था, x था सन्स की एज, हैंस सन्स की एज कितनी होगी, सन्स एज हो गई हमारे पास x ईयर, तो x क्या था 20 ईयर। अमन्स की एज कितनी होगी, अमन्स की प्रेजेंट एज है वो क्या आ गई 3x, 3 इंटू 20 यानी 60 ईयर्स, राइट स्टूडेंट्स। हो आपको ये क्वेश्चंस जो है 6 to 10 समझ आए होंगे, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसी तरह से ये एक्सरसाइज जो है 2.4 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।